Audio Jungle. Audio Jungle. जिले के प्रसिद्ध शिक्षाविद समाजसेवी डॉक्टर अनुज सिन्हा की अध्यक्षता में मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादा के खेल मैदान में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 एवं नवादा विधानसभा के विकास में अंतर्गत आम मतदाता की सजगता विषय पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी सह चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। हादसे में कोई इस शिविर में नवादा सदर, नगर परिषद नवादा एवं नारदीगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, पैक्स अध्यक्ष, पंच, वार्ड बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी सहित हजारों की संख्या में बुजुर्गों, युवाओं एवं महिलाओं ने सक्रिय साझेदारी दिखाई। विचार गोष्ठी सह चिंतन शिविर के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ अनुज सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध समाजसेवी अनिल कुमार सिंह एवं श्रवण बरनवाल के द्वारा किया गया। इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में नवादा विधानसभा के विकास तभी संभव है जब यहां की मतदाता योग्य उम्मीदवार एवं कर्मठ व्यक्ति का चुनाव करेगी। इस शिविर में आए हुए सभी बुजुर्गों, महिलाओं एवं युवाओं का डॉ अनुज सिंह ने अभिनंदन किया और कहा कि आज आप सभी नवादा के विकास के लिए आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवारी के विषय पर चर्चा करेंगे। इस शिविर में नवादा जिला परिषद सदस्य श्रीमती वीणा देवी ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा कि आज के इस बदलते दौर में नवादा के विकास के लिए एक शिक्षित कर्तव्यनिष्ठ योग्य उम्मीदवार की जरूरत है। भरमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और नारदीगंज प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष रामदीन चौहान ने कहा कि हम सभी चौहान समाज डॉक्टर अरुण सिन्हा के साथ एकजुट होकर खड़ा है। नारदीगंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख गौरी शंकर सिंह ने कहा कि इससे पहले जो भी उम्मीदवार चुनाव जीते हैं वो केवल अपनी झोली भरने का काम किए हैं। नवादा के लिए विकास की बात कभी किसी ने नहीं सोची। आदर्श होम डेवलपर्स के निदेशक श्री राजीव सिन्हा जी ने कहा कि वर्तमान समय में नवादा विधानसभा के विकास हेतु श्री अनुज बाबू को आगे आना चाहिए ताकि नवादा शहर के साथ साथ पूरे विधानसभा का समुचित निराकरण हो सके। सिन्हा जी के इस कथन को सभी बुद्धिजीवियों ने स्वीकार्य किया। औरैना पंचायत के पूर्व मुखिया विनोद कुमार ने कहा कि अगर श्रीमान विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी रखते हैं तो पूरे तन मन के साथ इनका समर्थन करूंगा। वो कितना सही है और आगे जो करने जा रहे हैं वो क्या सही होगा, ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। और रोजगार, आपको विकास और ये सब जो बातें हैं, विकास, रोजगार और जो भी आपके मन मुताबिक आपके शहर को मिले, इसके लिए आज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। और हमारे जो डॉक्टर रमन सर हैं, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं जो मंच का संचालन कर रहे हैं, श्रवण बरनवाल भैया हैं, और जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारी सबों लोगों से भेंट मुलाकात होगी और नारदीगंज से भी बहुत पुराना रिश्ता हमारा, बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर अनुज बाबू का जो यहाँ पे जो संकल्प है और जो कथन है, इस मायने में बहुत कठोर निर्णय लेके वो ये संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि राजनीति में समय दे पाना एक व्यवसायी बंधु के लिए समझिए मीलों पहाड़ चढ़ करके और उसको लक्ष्य को हासिल करने समान है। और इसका बीड़ा उठाए हैं, इस चीज को हम समझ सकते हैं। जिनके पास खाने का समय नहीं होता है, सोने का टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज वो चाह रहे हैं कि हम अपने नवादा का विकास करें, अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम लोग की ओर से तो साधुवाद है, धन्यवाद है। अब बाकी आप लोग जनता जनार्दन हैं, हम लोग हमेशा आप लोग के साथ हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। धन्यवाद। यहाँ बैठे हैं आप लोग, आज यहाँ बैठकर कम से कम अगर दुनिया में बहुत सारे स्कूल आप लोग घूमे होंगे, बहुत सारे स्कूल कॉलेज घूमे होंगे, तो घूमने के बाद यहाँ भी बैठे होंगे आप लोग
तो कम से कम इतना तो जरूर लगता होगा, हाँ ये भी ठीक है स्कूल है। ये तो नहीं लगता कि नवादा में कोई स्कूल बढ़िया नहीं है। तो नवादा में हमने खोला स्कूल, हमारी सरकारी संस्थाएं भी हैं, वो भी कोशिश कर रही है, निजी संस्थाएं हैं वो भी कोशिश कर रही है, सब मिलके हम लोग जिला के विकास के में, देश के विकास में लगे हैं। लेकिन यदि हम एक शिक्षण संस्थान बढ़िया खोला, हमने आगे बढ़कर बीएड कॉलेज खोला, तो हमारा बीएड कॉलेज 2 बीएड कॉलेज और खुले। हम स्कूल कॉलेज बढ़िया चला रहे हैं तो 2-4-10 स्कूल और खुला। हमारा राजीव भाई बढ़िया अपार्टमेंट बना रहे हैं। आज हमारे विवेक ठाकुर जी शायद वहीं जाकर अपना निवास स्थान चुने हैं राजीव भाई। तो राजीव भाई ने बनाया तब ने बढ़िया माहौल मिला। आदर्श सिटी, थोड़ा आदर्शो सिटी का प्रचार होते राजीव भाई, तो तब ने बढ़िया मिला भाई। आज फिर से बहुत अच्छा सुनता हूँ कि बहुत अच्छा मॉल या कुछ राजीव भाई पुलिस लाइन में बनाने जा रहे हैं। आज एक कुंती नगर में विद्यालय खुला। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, ये जो पूरा बारी जमीन है, जो बस लगी है, इससे जहाँ बैठे इससे 100 मीटर बगल में आपका नवादा का 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बस बगल में नदी है, उसके बगल में हॉस्पिटल है। मैं जब इस प्लॉट को खरीदा था तो मैं 2004 से लेकर इसको 2007 तक छोड़ दिया था। एक कंकड़ीली भूमि, दिन में भी डर लगता था आने में, छीन छोर यहाँ पे होता था। चूना फैक्ट्री इस रोड से रात में किसकी हिम्मत है 8 बजे पार करने का? हमारे बड़े बुजुर्गों को तो ज्यादा याद होगा। दिन में मुझे डर लगता था और तब मैंने सोचा, मुझे पैसा भी नहीं था, जमीन भी लंबी चौड़ी चाहिए था, तो उपाय क्या था? ना करते फिर लगा चलो सस्ता है ले लो इसी को। तो हमने जो जमीन यहाँ पे जिसमें बैठे हैं आप लोग, ये जमीन 3000 रुपए कट्ठा कोई लेने वाला नहीं था। इसको हमने 6000 लेना कट्ठा शुरू किया 2007 में। उसके पहले हमारे फखरुद्दीन जी हैं, चामो जी, आप लोग नाम जानते होंगे। फखरुद्दीन जी ने लाकर एक ढेर सारा डॉक्यूमेंट दिया कि सर आपके पूरब जो जमीन है 100 एकड़, एक भी कहता है मालीगढ़ में जरूआ है, जो आपका यहाँ पे बना हुआ है महिला हरिजन आवासीय विद्यालय, वहां से लेकर पूरी ये जमीन सर आप ले लीजिए। हमने सोचा, विचारा लगा, आखिर तो बिहार सरकार है, इसमें बिल्डिंग तो हम बना नहीं सकते। तब मेरे दिमाग में यार एक काम हो सकता है, ई पार वाला अगर ले लिया जाए ना, अगर ऊ पार वाला को लिए सरकार को बताया जाए ना, तो उधर से बिल्डिंग पूरा बन जाएगा तो हमको फायदा हो जाएगा। ये दिमाग हमने लगाया और इधर की जमीनें हमने खरीदनी शुरू कर दी। और नवादा के डीएम उसमें थे आदरणीय ललन जी। ललन जी के पास कभी कभी बैठते, थोड़ी आप लोग को याद होगा कि थोड़ा गप्पे ज्यादा मारते थे। अभी जन सुराज में है तो गप्पे ललन जी ज्यादा मार, और ये आगे अगर बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आने वाला समय में मीटिंग तो ये हॉल बाहर भी इस सभी सबों को बुलाएंगे तो एक राउंड छोटा पड़ जाएगा, लेकिन इन्होंने जनप्रतिनिधिगण को, तमाम गांव, टोला, पंचायत, मोहल्ला के नेतागण को बुलाए हैं ताकि आप सबों को सलाह से ये आगे निर्णय ले सके। अब मैं रामाधीन प्रसाद चौहान, परमा मुखिया, प्रतिनिधि सह नारदीगंज मुखिया संघ अध्यक्ष, मैं अपना विचार देता हूं कि ऐसे व्यक्ति अपनी सारी बातें इन्होंने विस्तार पूर्वक रखा, आप तमाम लोग सुने। ऐसे लोगों को हम लोग को आंख मूंदकर, विश्वास कर, धैर्य के साथ इनको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि नवादा में ऐसे नेतागण की आवश्यकता। तमाम विधायक आए, तमाम विधायक बने, तमाम एमपी बने, लेकिन आज तक बगल का विकास, हमारे नालंदा जिला का विकास और नवादा का विकास
बिल्कुल हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन विकासों में काफी डिफरेंस, काफी अंतर है। ऐसा क्यों? इन्होंने साफ साफ बताने का काम किया कि नवादा की बात, नवादा को बुलंदी तक, ऊपर तक कोई आवाज उठाने वाला नेता नहीं है। अगर नवादा की वो बात बड़े मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास अगर ये बात को बुलंदी से उठाया जाता, तो राजगीर में जिस प्रकार का देख रहे हैं कि पुल पर पुल बनी, विकास की गंगा वहा नालंदा में, तो नवादा में भी उसका 10-20% भी होता, ये आज नवादा की स्थिति कुछ और होती। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आप तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं चौहान समाज से आता हूं। हम लोगों ने चर्चा छेड़ दी है कि ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। ऐसे तो हम लोग हर पंचवर्षीय में तमाम एमएलए को, एमपी को वोट देते हैं, जिताते हैं, चुनकर जीतने के बाद कहां चले जाते हैं, कहां उनकी सोच बुद्धि कहां चली जाती है, पता ही नहीं चल पाता है। आज तक नवादा हमेशा अपेक्षित रहा है। डॉक्टर अनुज कुमार जी अपने विचार जब प्रकट कर रहे थे, जो हम लोगों को बोलना चाहिए, वो तमाम सबों को विचार को एक सूत्र में वो रखने का काम किया। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि हम लोग का समाज भी नवादा विधानसभा में एक अच्छा संख्या में है, और हम तमाम लोग चौहान परिवार हमेशा ठगाते आए हैं। इसलिए दूध मुझे दीजिएगा तो खीर बना के खिला देंगे, दूध आप मुझे दीजिएगा तो खीर बना के खिला देंगे, आग मुझे दीजिएगा तो नीर बना के दिखा देंगे, और नवादा जिला के तमाम जनता अगर साथ मुझे दीजिएगा तो नवादा विधानसभा का तकदीर बना के दिखा देंगे मेरे दोस्तों। इसलिए अनुज बाबू के लिए 2 लाइन कहना है कि मॉर्गन समूह का झंडा अजी घर घर में फहराना है, जन जागृति का झंडा घर घर में फहराना है। हो गया गलती जो भैया अब ना दोहराना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, नून रोटी खाना है, अजी नून रोटी खाना है, बेटा बेटी को पढ़ाना है, नून रोटी खाना है, बेटा बेटी को पढ़ाना है। हो गया गौरव जो दादा फिर उसे पाना है। नवादा हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन आज जात धर्म की राजनीति में पड़ करके हम लोग अपने आप में भाईचारा खो रहे हैं। लेकिन करना क्या है कि खो गया गौरव जो दादा फिर उसे पाना है, गीले शिकवे दूर करके, अजी गीले शिकवे दूर करके एक संगठन बनाना है, गीले शिकवे दूर करके एक संगठन बनाना है। तो अनुज बाबू के लिए आप लोग का कहना है, हाथ उठा करके बोलिएगा कि जीना है चाहे मरना है पर नहीं बिछड़ना है, जीना है चाहे मरना है, पर यहाँ से संकल्प लेके जाइएगा अपने अपने घर में कि आने वाला विधानसभा का नेता हमारे अनुज बाबू हो, कि जीना है मरना है पर नहीं बिछड़ना है। अरे विधायक नवादा का, विधायक नवादा का अनुज भैया को बनाना है, ताज हो नवादा का
अनुज बाबू को पहनाना है। जय हिंद, जय भारत। और राजकाज से अलग सोच में वो पड़ गए कि आखिर मेरे राज में इसका निदान है या नहीं है। अंतोगत्वा चिंतन के दौरान उन्हें जब कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो राजकाज का त्याग करते हुए, भ्रमण करते हुए अनिल बाबू का जो इंगित था गया, उसी वट वृक्ष के पास उन्हें ज्ञान मिला और आज के दिन में और राजा बुद्ध कहला रहे हैं, बुद्ध भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। इस चिंतन के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अनुज बाबू ने जो चिंतन शिविर लगाए और सारे नवादा विधानसभा के निर्वाचित मुखिया, गण्यमान लोगों तथा इंटेलेक्चुअल लोगों, बुद्धिजीवियों और किसानों को जो इन्होंने आमंत्रित किया, मुझे स्पष्ट लगता है कि इन्होंने नवादा के विकास में और राजनीतिक पहलता में निर्वाचित विधायकों के द्वारा कमी का अनुभव हुआ। उसी के कारण इन्हें लगा कि इसकी आवश्यकता है। जहाँ तक शिक्षा संसार और तब चिंतन इन्होंने किया, ये जन अदालत लगने वाली है। ये अपनी चिंता से आपसे रास्ता लेना चाहते हैं, आपके द्वारा चिंतन करना चाहते हैं कि इसके निदान का रास्ता क्या होगा। जिस तरह से अभी सारे लोगों की बातें आई, निर्वाचित प्रबुद्ध लोगों का और राजनीतिज्ञों का, एक बात तो साफ हुआ कि आप जैसे व्यक्ति जो समाज को बांध कर चल सकते हैं, एक उदाहरण काफी है। जब भी जहाँ तहाँ बैठे तो सुनते हैं कि आज के विकसित युग में, भौतिकवादी संसार में परिवार का विघटन हमारी संस्कृति के विपरीत चल रही है। लेकिन रामानुज बाबू के पिता वैसे अकवाली पिता हैं जिन्होंने एक से अधिक पुत्र को जन्म दिया, अपने कर्मों के रास्ते सोच समझकर शिक्षा ग्रहण करवाया। आज उस पिता को कितनी खुशी होगी कि ये 5 भाइयों में लगता ही नहीं है कि रामानुज बाबू हैं या ये हैं ये हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने परिवार को बांध रखा और विकास के रास्ते इस मुकाम पर पहुंचाया, मुझे उम्मीद है इस चिंतन के शिविर में, और खुले दिल से कहना चाहता हूं कि आपकी आवश्यकता नवादा आवाम को है और आवाम ये महसूस कर ले कि जब इस व्यक्ति को आप मौका देंगे तो समाज के विघटन और जातीय विकृतताओं को ये बांध रखेंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी कि हम कह पाएंगे कि विकास भूमिहारों घर हुआ, विकास मुसलमान। इन्हीं शब्दों के साथ हम इनके इस चिंतन शिविर में इनकी आवश्यकता महसूस करते हुए कहना चाहते हैं कि मिली शांति है जहां बुद्ध को, वही हमारा जिला रहा है। जीवन पथ का भ्रांति मिटाना हम नवादा वासियों का कर्म रहा है। अनुज बाबू, इस शिविर में आप साफ संकेत दे दिया कि आवाम की राजनीतिक दलों को भ्रम दूर कर लेना होगा। जब इस तरह का सामाजिक चेतना वाले और शिक्षा के रास्ते से नवादा को सब कुछ दिया, गरीब से अमीर लोगों तक के बच्चे सामान्य तौर पर शिक्षा पाके समाज में अच्छे जगह पर जा रहे हैं। आपकी आवश्यकता नवादा को है और आपने जो दुस्साहस किया है इसका कीमत आवाम चुकावेगी। और हम इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चिंतन शिविर में आपको उत्साहित करते हुए नवादा विधानसभा की आवाम ये कह देना चाहती है कि सोचा न होगा हम कभी, आंसू हमारा देखकर कोई करे हम पे रहम, जग में अकेला देखकर। आवाम अपने ऊपर कहती है कि हम दल से विहीन व्यक्ति को उम्मीदवारी में समर्थन करते हुए कभी नहीं सोचा कि दल वाले ये सोचे कि ये रोने की स्थिति में आएगा। पर साफ स्पष्ट है कि अगर आप उम्मीदवारी देते हैं और उम्मीदवारी देना होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ नवादा के विकास का भविष्य और पथ आप प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। अंत हो रहा है। मैं आप सभी का सुना,
थोड़ी सी मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ और हमारे अभिभावक, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखना चाहते थे। समय कम पड़ जाता है एक दिन का, कुछ नहीं रख पाए होंगे, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। परंतु जिन्होंने अपनी बात रखा, मैं सभी की बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश किया। बिल्कुल हम सभी, अब संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि नवादा को जरूरत है। ये बात मैंने राजीव सिन्हा जी से कोई बात नहीं, लेकिन जो एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, कोई व्यस्त व्यक्ति होते हैं, वो हर दूसरे के दर्द को जानते हैं। एक किसान दूसरे किसान के दर्द को समझता है। तो मैं हूँ या फिर राजीव सिन्हा जी हो, उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्तम समय से कोई अगर शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कोई अगर ज्यादा जवाबदेही लेकर चलता है, ये बात सही है कि उसके पास समय कम होता है। और ये इसमें मैं भी हूँ कि बात है सही कि समय कम होता है। हमें अपने शिक्षण संस्थानों को भी डाउनफॉल में जाने नहीं देना है, इसकी मजबूती भी बनाए रखना ये हमारी जवाबदेही है। दूसरी बात है कि अपने इस शरीर को भी, कितना भी दुनिया में आप करो, जब तक आपका शरीर साथ नहीं देगा तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी स्वास्थ्य को ही मेंटेन आपको रखना है। और अगर इस मैदान में जनता की सेवा में अपने को समर्पित करना चाह रहा हूं, तो कहीं न कहीं हमें समय देना ही पड़ेगा, हमें समय निकालना पड़ेगा। अब इन सबों में से हमें अपना रोजी रोजगार भी चलाना है, अपना स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखना है और अपना घर परिवार चलाते हुए अपने को जिला के उन लोगों को जिनके मन की बात को मैं जान रहा हूँ, हर किसी की इच्छा है कि नहीं कोई अच्छा व्यक्ति आए, समाज की सेवा करे, समाज में वो कुछ करे, जो कमी आज तक समाज में रह गई उसको कोई पूरा करे। तो इस आशा उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं, ठीक है मैं भी इस जिला का वासी हूँ और इन चीजों को मैं जब देखता हूँ तो कभी कभी आपकी तरह मेरे मन में भी बार बार ये खलता है, मेरे मन को, मेरा मन कचोटता है कि आखिर हमारा जिला में हम में से कोई आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर मुझे भी लगता है नहीं, कष्ट थोड़ी होगी मुझे, परेशानी थोड़ी होगी मुझे, समय ज्यादा देना पड़ेगा, तो किसी तरह समय का प्रबंधन करके और राजनीति में आना चाहिए और आकर समाज का सेवा करना चाहिए और नवादा जिला को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है 12-1 बजे 2 बजे तक हम स्कूल तो शिक्षण संस्थान की सेवा करेंगे, उससे हमारा काम शिक्षण संस्थान का चलेगा। 1-2 बजे के बाद तो मैं हर दिन फ्री रहता हूँ, रविवार को पूरी तरह फ्री रहता हूँ, 1 बजे के बाद फ्री रहता हूँ और कभी कभी अगर सोमवार मंगलवार को दिन भर भी जनता सेवा में 1-2 दिन देना पड़े तो हमें कोई रोकने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं दे सकता। स्कूल कॉलेज तो प्राचार्य चलाते हैं, सभी शिक्षकगण और विद्यालय के स्टाफ चलाते हैं, मेरा काम है निगरानी करना। तो हम दोनों काम को कर सकते हैं, थोड़ी हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन जिंदगी में कुछ करना चाहिए। आज भगत सिंह को कोई क्यों याद करता है? क्योंकि उसने जीवन दान किया भारत देश की आजादी के लिए। आज हम कुणाल साहब को क्यों याद कर रहे? आज मनमोहन सिंह को क्यों याद कर रहे? क्योंकि मनमोहन सिंह ने और किशोर कुणाल साहब ने अपना जीवन को समर्पित किया भारत देश के लिए। तो हमारा देश उसको याद कर रहा है। भगत सिंह और कितने लोग मरकर भी आज अमर हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं तो अपने दादा के दादा का नाम बताओ, तो बच्चे कहते हैं याद नहीं है, कि अपने दादा के एज के महात्मा गांधी का नाम उनको याद है, भगत सिंह का नाम क्यों याद है उस बच्चा को जो अपने दादा के दादाजी का नाम नहीं जानता है? क्योंकि भगत सिंह और महात्मा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दिया है। तो यदि हम कुछ समाज के लिए करते हैं तो हमें नवादा जिला का समाज याद रखेगा। कि अगर अपने लिए जीते हैं तो कौन याद रखेगा?
तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल मैं समर्पित भाव से जितने भी सभा हुआ, नवादा प्रखंड, नारदीगंज प्रखंड, नवादा नगर, और आज एक चौथी बैठक है नवादा जिला के, नवादा विधानसभा के जन प्रतिनिधियों की, सभी पंचायत और सभी वार्ड के जन प्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व, बुद्धिजीवियों की, समाज सेवियों की, अपने अपने टोला और अपने समाज के प्रमुख लोग आए हैं। तो ये बात सच है कि आपके हाथ में है ताकत। आप चाहेंगे तो हमें टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टिकट तो आप लोग के पास है। बिल्कुल मैं निर्णय ले चुका हूँ, यदि आप समर्पित भाव से साथ देते हैं तो मैं बिल्कुल आपसे भी एक कदम बढ़ के मैं आपका साथ दूंगा, पूरी समर्पण भाव से, और अपने आप को बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपकी सेवा में रहूंगा। इसलिए मैं आप सभी से, जितने भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि अब खाना खा रहे होंगे, खाना खाते खाते आवाज तो जरूर सुन रहे हैं, कुछ बैठे हैं आप भी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी यहाँ आए, मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए, आपके प्रति शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक सेवा करना चाहता हूँ। बस आपने बहुत को मौका दिया है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और घर घर घूमने जा रहा हूँ। हमारी यात्रा जनवरी से शुरू होने जा रहा है, मैं जनसंपर्क यात्रा में निकल रहा हूँ। आप जितने भी आए हैं सभी का घर, सभी का गांव जाऊंगा, घर